वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन शायद सेकंड थर्ड क्लास से ही ईवीएस के अंदर हमने पढ़ा शायद कार्बन। इस शब्द से हम सभी नोन हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने कार्बन के ऊपर ही एक लेसन बना लिया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन के अंदर ऐसा क्या है। देखिए कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है 6 होता है, और शायद एटॉमिक मास 14 अप्रोक्स 14 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। अब यदि हम क्या इसकी वैलेंसी सेल को देखें, अब हमने क्या 9th क्लास के अंदर सेल्स फिल करने वैलेंसी सीखी थी कि जो इसकी फर्स्ट सेल है उसमें क्या आ गया 2 आ गया। तो पहली में 2 हो गया, अगली में अब इसके पास 6 ही थे तो अगले में कितना बचा, लेकिन हमने फिल कितने करने होते हैं 8 करने होते हैं। अगले वाले के लिए बचे कितने, सिर्फ मेरे पास 4 ही बचे, ठीक है। सबसे पहले हमने यही चीज़ सीखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है। क्या होता है, पहले में 2 अगले में 4, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसको नीड है। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड। अब इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये लूज कर दे या फिर गेन कर दे। जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या है, देखो एक सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए एक ऐसा एलिमेंट आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 7 है, क्या होता है, नाइट्रोजन। अब इसमें क्या है, पहली सेल में आपने क्या डाल दिए, 2 डाल दिए, अगली में कितने बचे 5, अगले में कितने बचे 5। अब पूरे कितना करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसको, 3 की नीड है। कितने की नीड है, 3 की नीड है। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, ये 5 को लूज करेगा, 3 को लेगा, ले लेगा। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 को ले लेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 5 में 3 लेना आसान है। एज इट इज़ यदि किसी का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास, मान लीजिए क्या है 6 है, सॉरी 8 है, तो वो क्या करेगा 2 और फिर 6, अब इसको कितने की जरूरत है, 2 है। अब ये 6 को लूज करेगा, 2 ले लेगा, 2 ले लेगा। किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए क्या है 5 है, तो वो क्या है पहले में 2 अगले में 3। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, वो 5 लेगा या 3 लूज कर देगा, कि चल भाई। लेकिन कार्बन के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास क्या है 4 है, दोनों की जगह वो 4 ले और दे में दोनों में 4 4 है उसके पास, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, क्या है इसकी 2 और 4, क्लियर। अब नेक्स्ट है मेरा कि परसेंट ऑफ कार्बन इन नेचर। विदाउट कार्बन आई थिंक, जिस प्रकार से हम बोलते थे ना कि ऑक्सीजन के बगैर नेचर पॉसिबल नहीं है, नेचर में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार से अगर नेचर में कार्बन नहीं है तो वी कांट स्टेबल, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से लेकर हमारे एटमॉस्फेयर तक क्या है, कार्बन ही हेल्प करती है, ठीक है। क्या हेल्प करता है, कार्बन। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब कार्बन, ये मत सोचना कि कार्बन अकेला है, कार्बन के बहुत से रूप हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, कोक हो गया, बिल्कुल सही है,
तो ऐसे बहुत सी क्या है कार्बन के रूप हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करते हैं। देखिए अब सेकंड टॉपिक था हमारा कि परसेंट ऑफ कार्बन इन नेचर। अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 0.03% और ये किस रूप में मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के रूप में मिलता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक? तो ये दो चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और परसेंट ऑफ कार्बन इन नेचर, क्लियर? चलें आगे। आगे है कि वाई कार्बन इज सो स्पेशल, कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। कार्बन को खास जो बना रहा है वो उसका क्या है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो 4 वाला, ये इसको स्पेशल बनाता है। क्या होता है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स नीड टू स्टेबलाइज, नीड्स टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब इस स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करना पड़ेगा। अब उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, या तो या फिर दें। अब कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या है, देखो मैंने अभी भी बताया जस्ट एक सेकंड पहले कि यदि किसी का क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। अब इसकी आउटर सेल में कितने हुए, 6 एलिमेंट हुए। पूरा करने के लिए इसको कितनी जरूरत है, 2 की। तो ये क्या करेगा, ले लेगा ऑक्टेट पूरा। अब और भी एग्जांपल दिए थे हमने कि जैसे मान ली किसी का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, तो क्या करेगा, 3 को लूज कर देगा। यानी कि किसी के पास गेन का ऑप्शन है और किसी के पास लूज का, लेकिन कार्बन के पास क्या है, दोनों ही ऑप्शन है। कार्बन के पास क्या है, दोनों ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जो आउटर सेल है उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो वो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, ठीक है। ये चीज क्या करती है, इसको क्या करती है, स्पेशल बनाती है। एक तो ये, दूसरा ये क्या करता है, अपने आप सेल्फ कंबाइन कर सकता है। अब सेल्फ कंबाइन से क्या होगा, एक लॉन्ग चेन क्रिएट हो सकती है। कैसे, ये क्या कर सकता है, एक लॉन्ग चेन, ऐसे लॉन्ग चेन जो वो बना सकता है। दूसरी ये इसको खास बनाती है। अब इस लॉन्ग चेन से क्या होगा, कार्बन के बहुत सी चीज़ें जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जो है कार्बन के जो इसी लॉन्ग चेन, या लगा लीजिए कि कार्बन के इस बॉन्ड के कारण ही कार्बन का जो सेल बॉन्ड होता है ना एक दूसरे से, क्या बोलते हैं, तो सेल बॉन्ड, जो सेल बॉन्डिंग होती है ना कार्बन की कार्बन के साथ ही, ठीक है। इसी के कारण क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड जैसे जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी कंपाउंड जो बने हैं, ठीक है। कर लोगे? तो कार्बन इसलिए स्पेशल है, ठीक है सर। अब थर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सर, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अब जैसे रिसस होगी, अब रिसस में क्या होगा, मान लीजिए लक्ष्य है और लवीस है, यश है और युवराज लगा लो। ये अब ये 4 दोस्त हैं, ठीक है, ये 4 दोस्त हैं। अब इसकी मम्मी ने क्या कर दिया, इसके साथ चावल बना रखे थे इसके पास। लवीस की मम्मी ने मटर पनीर बना दिया। यश की मम्मी ने ऐसा कर बेटा आज तो चूरमा ले जा। अब युवराज की मम्मी ने क्या कर दिया, हलवा बना दिया। अब चारों क्या हैं, दोस्त हैं, चारों इकट्ठे बैठ गए। अब क्या करेगा, ये अपना अपना खाएगा या एक दूसरे को शेयर करेंगे,
तो ये जो एक दूसरे को क्या है खाना बांट रहे हैं ना एक दूसरे में, क्या है जिससे क्या है, अब एक को 4 चीज़ें बांट गई, इसके 4 चीज़ें बांट पाएंगे, इसके विचार आ गई, इसके विचार आ गई। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग, एक दूसरे से शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग होता है। कि जो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ और खुद के साथ भी क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। कैसे, जैसे कार्बन है, अब कार्बन के कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। दूसरा कार्बन है, इसके भी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई कार्बन है ना, कार्बन क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। मतलब वो कह रहेगा कि भाई तू इसको मेरे को भी दे दे, और भाई इससे क्या, भाई तू मेरे को दे दे, भाई इससे क्या दोनों का ही पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। आई समझ में, ठीक है जी। तो क्या अगला, रोक इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा कि फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ टाइप भी लिख सकते हैं हम कि टाइप ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। देखिए जो कार्बन होता है ना, वो 3 प्रकार से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। कार्बन छोड़ो या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवलेंट जैसे कि हाइड्रोजन लिख दिया हमने, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 1 है। अब इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि पहली सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को पूरा करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट यानी कि दूसरे हाइड्रोजन को क्या करेगा के साथ सेल बॉन्डिंग कर लेगा, शेयरिंग करेगा। अब ये क्या करेगा, ले भाई ऐसा करे तू मुझे दे दे। अब इसके कितने हो गए, हो गए 2। अब ये कहेगा कोई मेरे को तो छोड़ गया तू, उन्होंने कोई बात नहीं तू मेरा ले ले भाई। इसके भी कितने हो गए अब। इस प्रकार से क्या है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होता है, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, मान लीजिए किसी का क्या है 8 है, जैसे एक ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना 8 है इसका, तो वैलेंसी कितनी है इसकी 26। अब ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 6 होगी। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के अदर एलिमेंट के साथ क्या करेगी, शेयरिंग कर लेगी। अब इसके कितने पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसको, तो ले भाई इसने 2 ले लिए। अब ये कह रहा है मैं तो रह गया दूरा, कोई बात नहीं पहले तुम भी ले ले पहले, इसके पूरे और इसके पूरे। तो ठीक उसी प्रकार क्या है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जैसे कि नाइट्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है जी, 7 है, पक्का श्योर है। तो इसमें क्या हुए, ये हुए, ये हुए 2 5, ठीक है। तो इसमें जो वैलेंसी रही मेरी वो कितनी रही, 3 रह गया ना, तो 1 2 3। और इधर भी हमने क्या है नाइट्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसने क्या अपने ऑक्टेटो पूरा करने लिए क्या करेगा, ये ले भाई हो गए पूरे, और ये भी पूरी करने के लिए
ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भी करा दी साथ में, आगे आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ये बताइए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ गया समझ में? कोवलेंट क्या होता है? शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग। यहाँ पर जैसे वहाँ पे मैंने खाने की शेयरिंग करी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग रही है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। क्लियर हो तो कर दो रफ इसको। जी नेक्स्ट पढ़ें, क्या है? क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए पहली प्रॉपर्टी कि दीज एग्जिस्ट एज लिक्विड या गैस, एज लिक्विड्स या गैस। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा लिक्विड या गैस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कभी सॉलिड की फॉर्म में। आ गया पहला? क्या? दीज एग्जिस्ट एज लिक्विड या गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी, दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये क्या होते हैं? दीज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज पोलर सब्सटेंस, ठीक है। पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं? पोलर सब्सटेंस चलो आगे वैसे जिक्र आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। पोलर मैंने लिखा भी शायद, ये रहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। इसमें क्या है, जैसे कि वाटर होता है, वाटर में दो एलिमेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इनमें क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक जो नेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, उसमें ये देखा जाता है कि किस एलिमेंट के अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। इसमें क्या होता है, वाटर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए उनको पोलर सब्सटेंस बोलते हैं कि इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज पोलर सब्सटेंस। तो तीन प्रॉपर्टीज जो है ये याद कर सकते हैं। अच्छा एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं इसकी कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हो गया? कर लोगे? इरेज कर दें? अगला पढ़ें, क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे तो मैंने अभी तुम्हें बताई सारी डॉट स्ट्रक्चर ही हैं, ठीक है, फिर भी तुम्हें समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सबसे पहला एग्जांपल, चलो हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं? अब ये क्या करता है, अपने डॉट को, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है? शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यहाँ से इसने ले लिया। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उसकी वैलेंसी के डॉट से दिखाते हैं, वैलेंसी को डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करके उसके ऑक्टेट को पूरा करके दिखाते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है। किसी भी एलिमेंट को के जो बैलेंस, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम दिखा के इस प्रकार से जब क्या करते हैं, उनको कंप्लीट ऑक्टेट करते हैं ना, और डॉटेड से दिखा के, तो वो मेरी डॉट स्ट्रक्चर होती है। कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड मैंने बताया भी था कि कोवलेंट बॉन्ड विद पोलैरिटी,
अब पोलैरिटी मैंने फिर बताया था, पोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें किस में इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, वो उसकी पोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, तो कर लोगे इसको भी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन की होती है, और लास्ट है मेरा क्या है ये, सॉरी, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी सही बात। अब एलोट्रोपी का नाम लेते भगवान याद आ गया, भगवान याद रखिए, एलोट्रोपी याद हो जाएगी। कैसे? नेचर में भगवान हर रूप में, अलग अलग रूप में मौजूद है, मैंने ऐसा सुना है। कोई कहता है मतलब अल्लाह के रूप में है, कोई कहता है कि ना जी नानक के रूप में है, कोई कहता है ना जी भगवान राम के रूप में है, ना कोई जी ईसा मसीह के रूप में, ऐसे सुना मैंने, है ना। यस सर। अब बंदा तो एक ही है, यस सर। कौन है? भगवान, लेकिन उसके रूप डिफरेंट डिफरेंट। यानी कि एलोट्रोफी कुछ ऐसी ही है, एक एलिमेंट जो क्या है फिजिकली तो सेम है, फिजिकली तो क्या है, नहीं, डिफरेंट है। फिजिकली डिफरेंट का मतलब कि जब हम उसको देखेंगे ना, अब जैसे मान ले गाड़ी है, कार है और एक ट्रक है, अब दोनों को देख लिया हमने, हाँ देखा भाई यू ट्रक, लेकिन चलते दोनों पेट्रोल से हैं, वह तो दोनों कॉमन चीज़ है, लेकिन दिखने में दोनों, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, सेम है, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो क्या होंगी, सेम। जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। कैसे? अब कार्बन है, अब आपके सामने एक डायमंड रख दिया और एक ग्रेफाइट रख दिया, एक कोल रख दिया, चलो कोल भी ले लेते हैं। अब कोई व्यक्ति डायमंड नहीं पहचान सकता, ग्रेफाइट और कोयला पहचान लेगा, लेकिन वो ये नहीं पहचानेगा कि तीनों बने कार्बन से ही हैं, यानी कि इनका जन्मदाता कार्बन ही है, समझे। अब ये तीनों बने तो कार्बन से ही हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो तीनों की सेम हुई, लेकिन देखने में तीनों क्या हैं, अलग अलग से अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो एलोट्रोपी क्या होता है कि वन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करे, ठीक है, एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हैव सेम, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, कोले जो है कार्बन से बने हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट इनको जब हम शो करते हैं फिजिकली क्या है इनका डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें एलोट्रोपी में ही जैसे क्या है, अगर डायमंड और ग्रेफाइट को हम कभी कंपेयर करें, इसी में ले लेते हैं एक बार, देखो यदि हम क्या करें, ग्रेफाइट और डायमंड को क्या करें, कंपेयर करें। अब हमने बताया कि कार्बन के दोनों रूप हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें कार्बन जो है ना, वो क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि एक के साथ 3 अटैच होते हैं उसके, ठीक है, एक के साथ 3 अटैच होते हैं।
ठीक है, यानी कि कार्बन इज बाउंडेड टू अदर 3 कार्बन, कार्बन इज बाउंडेड टू अदर 3 कार्बन्स। ठीक है, अब इसमें भी जैसे यहाँ पे 3, इसमें भी 3, मतलब समझे ना क्या कह रहा हूँ मैं। एक के साथ क्या है 3 जो है वो अटैच है। ठीक है, अब एक के साथ क्या है 3 अटैच है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, स्लिपरी बनेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी कभी भी। ठीक है, क्या बनेगी, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है ना वो कुछ हेक्सागोनल शेप की बन जाती है। किसकी, अब हेक्सागोनल हुई तो इसका मतलब उसके जो ऑक्टेट है वो पूरे नहीं हो पाए। अब ऑक्टेट पूरे नहीं होंगे तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे, फ्री होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ज कब फ्लो होता है किसी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कब चार्ज फ्लो होता है, जब किसी भी एलिमेंट में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, तभी चार्ज क्या करता है, मूव करता है। अब इसमें हेक्सागोनल हुआ तो हमारे ऑक्टेट पूरी नहीं हुई इसकी, अब कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, फ्री हैं। तो आप देखोगे जैसे पेंसिल है, पेंसिल का जो नक्का है, जो पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। आप कभी भी आजमा के देख लेना, आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी देखिए और यहाँ पर आप क्या करें, किसी भी जैसे टेस्ट वगैरह से क्या कर सकते हैं, इसको चेक करके देखेंगे तो क्या होगा, आपको करंट दिखेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई जो है वो लाइट शो करेगा, यानी कि जो ग्रेफाइट है इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें हमने सबसे पहले ये बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उस वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन दिस इज़ द एक्सेप्शन केस, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रीज़न मैंने आपके सामने रख दिया कि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज जो है मूव करेगा। क्लियर। अब डायमंड, डायमंड में क्या होता है, इसमें 4 कार्बन्स का क्या होता है, बॉन्ड होता है। और जो ये 4 का जो कार्बन्स का जो बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्टागोनल लगा सकते हैं, मतलब ऑक्टागोनल टाइप की क्या करता है, शेप बना लेता है। अब उसमें क्या होगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब उसमें ऑक्टेट जो पूरा हो गया तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गए। अब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो क्या डायमंड के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो डायमंड के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है। आगे 2 बातें समझ में। ये इसके बाद क्या है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग शेप जो है वो बना देता है कि ये जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कर लोगे। तो इस प्रकार से जो है ये डायमंड और ग्रेफाइट में आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बाकी जो समझ में आएगा ना क्या है ये क्यों होता है, क्यों इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता है, या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी एलिमेंट्स के अंदर करंट कब फ्लो होता है, तो कब फ्लो होता है, जब उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्या टॉपिक है, कैटनेशन। क्या है, अब कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे कि कैटिनेशन इज द, क्या लिखेंगे, कैटिनेशन इज द यूनिक एबिलिटी। क्या ये यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू बॉन्ड with other atoms
एज वेल एज हिमसेल्फ। मतलब ये एक कार्बन की क्या एक एबिलिटी है जिसके कारण वो क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? अदर्स एटम्स के साथ, साथ ही साथ सेल बॉन्ड के अपने आप से भी, कार्बन से भी अपने आप से ही बना लेता है वो। ठीक है, क्या कर लेता है? जैसे ऐसे ये देखो, ये कैटनेशन होता है कि ये लो, ये ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो आज जो है वो टॉपिक यहीं तक करेंगे। इसके बाद जो रह गया वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।